बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलो, तो अब हम लोग आज जो है तो पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। नाम है इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये फिजिक्स में बहुत जगह आएगा। ये भी कैलकुलस के अंतर्गत आता है। आप इसको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का ही एक एप्लीकेशन भी है। अब तो लोग जो है सो चैट नहीं करो। ये सब टॉपिक थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा समझने वाला है, नहीं तो फिर कुछ को समझ नहीं आएगा। तो टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। ऐसा बहुत सारा शब्दावली इस्तेमाल होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये समझना है। जैसे हम लोग एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि हम एक ऐसा कहीं ग्राफ बनाते हैं, ऐसा। तो इस ग्राफ में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो ये है। तो यही वैल्यू जो है सो y का मैक्सिमम कहलाएगा, और यही वैल्यू जो है सो y का मिनिमम कहलाएगा। ऐसा। ठीक है यार, विनीत आनंद बोल रहा है सर नोट्स पहले ही भेज दीजिए। भेज देंगे। एक्चुअल में ये वाला नोट्स अभी जस्ट सुबह उठ के लिखे थे, आज ही लिखे हैं, इसलिए आज भेजना पड़ा। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं। इस ग्राफ में जो सबसे बड़ा वैल्यू है ये y मैक्सिमम है, और ये जो सबसे छोटा वैल्यू है वो y मिनिमम है। तो हम लोग को यही वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है। और अभी तो आपको ग्राफ दिख रहा है। क्वेश्चन बनाइएगा तो इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ नहीं दिया रहेगा। हम लोग ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो ग्राफ नहीं दिया रहेगा, बल्कि हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा दिया हो, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम कहाँ जाएगा ये पता नहीं। तो हम लोग इसमें ये कहेंगे कि इसमें मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ये इन्फिनिटी की ओर मुड़ गया है, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसमें सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसको देखें तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए हम एक ऐसा डायग्राम बनाएं इस टाइप का, ये y है, ये x है। तो आप देख रहे हैं, या इधर ही बना देते हैं पूरा। मान लीजिए ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये y मैक्सिमम है और नीचे कहाँ जाएगा वो नहीं पता। तो हम लोग कहेंगे कि मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें मिनिमा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा और मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इस एग्जाम्पल में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इस एग्जाम्पल में मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली मैक्सिमा होगा। इसमें ओनली मिनिमा होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों होगा। अब आइए एक बात और, इसमें जैसे मान लीजिए कि हम एक डायग्राम बनाते हैं, कहीं इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं, या मान लीजिए कि ऐसा डायग्राम है, ये ऊपर जा रहा है। तो ये मिनिमा इधर कहीं भी हो सकता है, उधर मैक्सिमा कहीं भी हो सकता है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वर्ड यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मतलब आसपास में कहाँ मैक्सिमा मिनिमा है। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। इधर तो कुछ भी हो सकता है, नहीं पता बहुत दूर में, इधर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा फिगर वाला को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। पर ये सब शब्द जो है वो मैथ में यूज होगा, फिजिक्स में ये शब्द यूज नहीं होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फिजिक्स में केवल मैक्सिमा और मिनिमा यूज होगा। हम लोग को समझना है थ्योरी कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। हम पहले ही बताए कि इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन की सहायता से कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग को मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा। उसका कुछ रूल्स है। यदि हम लोग वो रूल लिख दें, जूम करने बोल रहे थे, यदि हम लोग वो रूल लिख दें और रूल के अनुसार चले तो आंसर आ जाएगा। आपको अभी पीडीएफ भेजे, आप उसमें रूल पढ़ सकते हैं, क्या क्या रूल्स लिखा हुआ है। जैसे पहला रूल लिखा हुआ है कि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको 0 कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फिर लिखा है कि दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका साइन को चेक करेंगे, फिर उसके आधार पे प्लस और माइनस आएगा। यदि आप सिर्फ इतना बता के क्वेश्चन बना दे तो कोई बोलेगा ये तो याद करने वाला हो गया, कैसे हुआ नहीं समझ में आया। इसलिए एक बार हम लोग पूरा थ्योरी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। थ्योरी को समझने के लिए ग्राफ लेना पड़ेगा, जबकि जब आप ओरिजिनल में सवाल बनाइएगा तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। ग्राफ ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल काम होगा, आपको सिर्फ उस प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो मे भी कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। तो आइए समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, x³ - 3x। ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, इस पे डिटेल चर्चा किया गया है। यदि हम लोग मोटा मोटी इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अभी ग्राफ पढ़ाए नहीं है, हमको पता भी नहीं कि इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा, लेकिन हम समझने के लिए ले रहे हैं। मे भी यही ग्राफ होगा इसका, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू मिनिमम है। यही मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा। तो एक बार आप क्या कीजिए कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो देखिए टेंजेंट जो है वो x के पैरेलल है। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये भी x के पैरेलल है। आप कोई भी ग्राफ उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसा, यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो x के पैरेलल टेंजेंट होगा। ऐसा लीजिएगा तो यहाँ मिनिमम निकालना है तो टेंजेंट x के पैरेलल होगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ मैक्सिमा निकालते हैं वहाँ पे या जहाँ मिनिमा निकालते हैं वहाँ पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और टेंजेंट का मीनिंग शायद आपको याद होगा, हम पढ़ाए थे dy/dx। जो लोग स्लोप का क्लास किए हैं वो लोग जानते होंगे dy/dx। और dy/dx बराबर tan थीटा। और यदि वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि dy/dx 0 होगा। तो इस प्लेस पे dy/dx 0 होगा, जहाँ मैक्सिमा कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे। इस प्लेस पे जहाँ मिनिमा कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ भी dy/dx 0 होगा। इसीलिए इसका पहला रूल यही है। रूल कैसे आया वो आपको बता दिया गया, आप समझे तो भी ना समझे तो भी। जैसे आप भारत की राजधानी दिल्ली याद किए हैं, वैसे इसको याद कर लीजिए कि मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। ऐसा इसलिए कि आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों जगह में टेंजेंट पैरेलल टू x है,
और x के पैरेलल टेंजेंट का dy बाई डी एक्स 0 होता है, इसलिए जिसको हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर रहे होंगे सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। यही हुआ इसका पहला संविधान। संविधान का पहला आर्टिकल हम लोग लिख दिए कि जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा होने से क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन आपको सिखा चुके हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा होगा, जहाँ मैक्सिमा निकाल रहे हैं वहाँ भी और मिनिमा निकाल रहे हैं वहाँ भी, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसका dy बाई डी एक्स 0 होता है, आप इसको 0 कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 3 को, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 0 बाई 3 बराबर 0। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। तो कोई सोचेगा अच्छा ये बड़ा आयत ये मैक्सिमा हो गया और ये छोटा आयत मिनिमा हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा y का वैल्यू होता है, x का नहीं। अभी हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं, y का वैल्यू नहीं निकाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा y का वैल्यू को बोलते हैं, x के वैल्यू को नहीं बोलते हैं। तो बोलेगा ये x का वैल्यू क्या निकला, ये निकला, ये -1 निकला और ये +1 निकला। ये x का वो वैल्यू है जहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है। x के इस वैल्यू पे dy बाई डी एक्स 0 है, x के इस वैल्यू पे dy बाई डी एक्स 0 है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इनका नाम जो रखा गया है वो है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसा ये क्रिटिकल फिजिक्स में बहुत जगह आएगा, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टाइप का शब्दावली इस्तेमाल होगा। क्रिटिकल शब्द का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप देखते हैं किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट गहरा हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो लोग बोलता है यार क्रिटिकल सिचुएशन में है, मतलब आदमी मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है। तो यदि जिंदा रह जाएगा तो घर वालों में खुशी होगा, मर जाएगा तो काफ़ी नाराज हो जाएगा, लोग दुखी हो जाएगा। तो जहाँ एक बड़ा परिवर्तन होना हो जीवन में, पूरा जीवन के जीने मरने का खेल खेला जा रहा हो, एक बड़ा परिवर्तन को डिनोट कर रहा हो, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे निधास ट्रॉफी भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था, लास्ट बॉल में भारत को 5 रन बनाने के लिए दिनेश कार्तिक 6 मार दिया था, तो वो क्रिटिकल डिलीवरी था, क्रिटिकल बॉल था। उस बॉल में चौका भाई मारता तो भारत या तो मैच टाई हो जाता, और 6 मारा तो भारत जीत गया। तो कितना अंतर हुआ, एक बॉल में, एक शॉट में कितना अंतर आ गया, तो आप उसको क्रिटिकल डिलीवरी बोल सकते हैं। जैसे 1999 में लास्ट क्लूजनर और एनल डोनाल्ड साइड रन आउट हो गया था और मैच टाई हो चुका था। 213 रन साउथ अफ्रीका भी बना लिया था और 213 रन जो है सो ऑस्ट्रेलिया बनाया था। साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में जीतने के लिए 9 रन चाहिए था, पहला दोनों बॉल में चौका मार दिया था लास्ट क्लूजनर। अगले बॉल में जो है सो अगले के अगले बॉल में एगो बैट्समैन रन आउट हो गया, तो फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया को जीत दे दिया गया था। तो वो रन आउट क्रिटिकल रन आउट था, 4 बॉल में 1 रन बनाना था, आराम से दौड़ता कोई बॉल मार के, पर एगो बैट्समैन हड़बड़ी में दौड़ गया, बेचारा रन आउट हो गया और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जा पाया। तो ऐसा रन आउट को हम लोग क्रिटिकल रन आउट बोलते हैं। तो आप यहाँ भी देखें, यहाँ कुछ क्रिटिकल जैसा हो रहा है, ये ग्राफ अपने जीवन में उन्नति कर रहा, आसमान की ओर जा रहा है, लेकिन अचानक यहाँ पे कोई झटका लगा और गिरने लगा नीचे। अपने जीवन में उन्नति का रास्ता पकड़ा था, लेकिन अचानक से कोई झटका लगा -1 पे और सीधा नीचे आने लगा। तो अर्श से फर्श का कहानी शुरू हो रहा है -1 पे। तो -1 इसके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्नति से अवनति के रास्ते पे आ गया है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एक क्रिटिकल पॉइंट है ग्राफ के जीवन का। जा रहा है, नीचे जा रहा है, अचानक फिर यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आया और फिर से उन्नति का रास्ता, उन्नति का द्वार खुल गया, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट रखा गया है।
और ये क्रिटिकल पॉइंट जो है तो आज का जो ये जो दोनों पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट है। ऐसा इसलिए कि ये ऊपर जा रहा था अचानक नीचे ढलने लगा, और ये नीचे जा रहा था अचानक ऊपर जाने लगा। बड़ा परिवर्तन इसके जीवन में हुआ है 2 बार, एक बार -1 पे और एक बार +1 पे। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब आइए हम लोग इसके मैक्सिमा मिनिमा की ओर चलते हैं कि इसका मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा। देखिए, आप एक आसान तरीका ऐसा अपना सकते हैं कि x का वैल्यू 1 इसमें पुट कर दीजिए, तो 1 का क्यूब -3 × 1, तो ये -2 हुआ। और फिर आप एक बार x बराबर -1 पुट कर दीजिए, तो -1 पुट कीजिएगा तो -1 का क्यूब 3 -1, तो -1 + 3 ये +2 आएगा। इसमें जो बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसा इसमें जो बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगा। आप इतना से भी काम चला सकते हैं, हो गया आपका मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू। लेकिन इसमें और भी चीज़ है, क्योंकि अभी कुछ बात तुम सोच नहीं रहे हो, कुछ ऐसा भी बात हो सकता है जो सोचने पे तुमको विचार करने पे मजबूर करेगा, इसलिए इसमें और भी थ्योरी अटैच करना होगा। लेकिन यदि यहीं तक में हम लोग कंक्लूड करना चाहे मैक्सिमा मिनिमा, मान लो कुछ क्वेश्चन इतना में भी बन जाए, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करके जब 0 करेंगे तो हम लोग को x का कोई वैल्यू निकल के आएगा। x के इस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को वापस y के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y का जो बड़ा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमा होगा और y का जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमा होगा। तो इतना सा तरीका है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। इतना सा तरीका है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए, इससे x का वैल्यू आएगा। x के इन वैल्यूज को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और इनको वापस y के इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो बड़ा आएगा वो मैक्सिमा होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमा होगा। लेकिन किसी के मन में सवाल आएगा कि सर एक ही पॉइंट आएगा तब क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ तो सॉल्व किए तो हमको 2 पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट आएगा और पुट कर देंगे तो आंसर कुछ आएगा, तो पता कैसे चलेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। जैसे आप एक ही सब्जेक्ट 2 टीचर से पढ़ते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा पढ़ाता है कौन खराब पढ़ाता है। लेकिन एक सब्जेक्ट आप एक ही टीचर से पढ़ते हैं और बोल दिया हम दुनिया का सबसे बेहतर टीचर हैं, तो आप मान लीजिएगा यही दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है। या बोल देगा हम तो बहुत खराब पढ़ाते हैं, तो आप मान लीजिएगा ये सबसे खराब है। या यदि वो ये सब नहीं बोल रहा है और आपको पहचानना है कि अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है, तो आप कैसे जज करेंगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है या खराब पढ़ाता है। तो देखिए, उसको भी जज करने का एक तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, और वो कह रहा है कि नहीं हम दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर है, लेकिन आपको इस पे यकीन नहीं है, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कि वो मेडिकल का मास्टर है, तो जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया आप क्या कीजिए कि उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर एम्स का नीट का क्वेश्चन बनाइए। 80-90% क्वेश्चन आपसे बन गया, मतलब हाँ मास्टर ठीक बोल रहा था कि वो अच्छा टीचर है। लेकिन मान लीजिए कि वो पढ़ाया और आपको उससे 2-3 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। तो ये तरीका हो सकता है चेक करने का। तो यहाँ भी कुछ तरीका होगा चेक करने का, हम लोग चेक करेंगे। लेकिन जब फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 बात है। एक बात यह है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि आप मैक्सिमा निकालें या मिनिमा निकालें। क्वेश्चन में लिख देगा कि फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यदि वो लिख दिया तो हम कहते हैं कि आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, आपको उस पर
झूठा होने का आरोप नहीं लगाना, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम है तो आप मान के चलिए मैक्सिमम है, डायरेक्ट जब ऐसा बोलेगा कि मैक्सिमा निकालिए तो उम्मीद कीजिए कि आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा आप पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा बोला मैक्सिमा तो आप भी मान लीजिए मैक्सिमा। आपको अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई टर्म नहीं समझना है। वैसे ही एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसका मिनिमा वैल्यू निकालिए, तो आप मान लीजिए कि जो आंसर आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है, आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम तो चेक करेंगे ही, तो आपको चेक करने के लिए सिखा दे रहे हैं। क्या तरीका है इसको चेक करने का? चेक करने का दो नियम है, चेक करने का दो नियम है। तो आइए आपको दोनों रूल सिखा दें। देखिए y बराबर इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x, इसका dy बाई डी एक्स आया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा 6x। चेक करने का नियम ये है, आपको याद है इसको हम लोग जीरो किए थे, dy बाई डी एक्स जीरो किए थे, तो x का वैल्यू एक 1 आया था, एक -1, हम लोग इसका नाम क्रिटिकल पॉइंट दिए थे। चेक करने का नियम कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है, इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव को चेक कीजिए। 6x है, x का वैल्यू 1 पुट कीजिए। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बस इसमें दिलचस्पी है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो रूल ये कहता है कि जिस x के वैल्यू पे, जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, x के उस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू देता है। तो आप y का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, कितना पुट करके, x का वैल्यू 1 पुट करके, तो 3 × 1 ये -2। आप चेक भी कर सकते हैं, कुछ देरी पहले हम पढ़ाए थे -2 आया था मिनिमम वैल्यू। फिर से सेकेंड डेरिवेटिव को आप चेक कीजिए, x बराबर -1 पे, तो 6x -1, तो ये -6 लेस देन 0 आ रहा है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वहाँ पे मिनिमम देता है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे मैक्सिमम देता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये जो इक्वेशन है y का, इसमें x का वैल्यू -1 पुट करने से, ऐसा आप देख भी सकते हैं। इसके पहले हम पढ़ाए थे कि मैक्सिमम वैल्यू +2 आया था और मिनिमम वैल्यू -2 आया था। तो यही चेक करने का नियम है। चेक करने का नियम ये है कि हम लोग उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसको सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं, उस सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, उस सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वहाँ मिनिमा देगा, और लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा देगा। उल्टा, 0 से कम में मैक्सिमा और 0 से ज़्यादा में मिनिमा, थोड़ा उल्टा ऐसा होता है। नियम आपको याद रखना है। कोई बोलेगा नहीं हम नियम जानना चाहते हैं कैसे ऐसे होता है, तो आपको वो भी बता सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको एक बार वो नियम भी समझा दें कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कोई भी ऐसा ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ है, तो यहाँ टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए, तो टेंजेंट नीचे है इसमें और कर्व ऊपर है। तो जिसमें टेंजेंट आपका कर्व से नीचे हो, टेंजेंट आपका नीचे आए और कर्व आपका ऊपर चल जाए, इसको हम लोग एक तो कनकेव अप बोलते हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो कनकेव है, नीचे से देखेंगे तो कन्वेक्स है, तो इसको कनकेविटी भी बोलते हैं। कनकेविटी इसका पॉजिटिव है।
हम लोग छोड़े ये मैथमेटिकल टर्म, आप ऐसा समझें कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। वैसे ही ऐसा कोई ग्राफ है और ऐसा ड्रॉ करें तो इसमें टैंजेंट कर्व से ऊपर जा रहा है। आप कहेंगे कि टैंजेंट ऊपर है और कर्व जो है वो नीचे है, तो ऐसा कंडीशन में इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है। ऐसा कंडीशन में इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है। ये बात आप याद रखें। आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो हम कुछ ग्राफ का एग्जांपल लेके आपको बता सकते हैं, लेकिन याद रखें कि यदि टैंजेंट नीचे आता है, यदि टैंजेंट नीचे आता है और कर्व ऊपर जाता है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और उल्टा टैंजेंट ऊपर कर्व नीचे तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। आप इसको याद रखें। तो यदि ये बात आप समझ गए तो आइए उस एग्जाम्पल को समझाते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या था, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, उसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ किए थे। आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट ऊपर है और कर्व नीचे है। टेंजेंट ऊपर है और कर्व नीचे है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ का सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। और यहाँ टेंजेंट खींचिए, यहाँ टेंजेंट नीचे कर्व ऊपर, तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। इसको कनकेव अप बोलेंगे, इसको कनकेव डाउन बोलेंगे। कनकेव फ्रॉम डाउनवर्ड, नीचे से कनकेव है, और ये ऊपर से कनकेव है तो कनकेव फ्रॉम अपवर्ड। या बोलते हैं कि इसका कनकेविटी पॉजिटिव है और इसका कनकेविटी नेगेटिव है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमा है और यहाँ पे मिनिमा है। शायद अब आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे मिनिमा है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। जहाँ पे मिनिमा है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, और जहाँ पे मैक्सिमा है, जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया है। तो कोई बच्चा रूल समझना चाहे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है। फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है वहाँ मिनिमा होता है, और जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है वहाँ मैक्सिमा होता है। एक तरीका ये हुआ समझने का। आइए आपको दूसरा तरीका भी समझाते हैं। जैसे कोई ग्राफ ऐसा ड्रॉ करें तो आप देखिएगा कि जैसे हम x का वैल्यू यहाँ लिए तो y का वैल्यू ऐसे आएगा। आप x का वैल्यू आगे बढ़ गए तो आप देखिए y का वैल्यू में नीचे आ गए। x में आगे बढ़े तो y में नीचे आ गए। फिजिक्स की भाषा में इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है। जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है। लेकिन हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें, ये y है, ये x से इतना था तो y इतना था, थोड़ा x बढ़ा देते हैं इधर, तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी बढ़ गया। x बढ़ा तो y भी बढ़ गया, तो इसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है। और इसको गणित में इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जिसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है उसको मैथमेटिक्स की भाषा में इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और जिसका dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है उसको मैथमेटिक्स में डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आप इस अप्रोच से भी समझ सकते हैं। तो आइए इस अप्रोच से कैसे चेक करेंगे कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। जैसे अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, इस टाइप का डायग्राम बनाए थे, तो देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। आप ग्राफ देख रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, मतलब इस हिस्से का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। जो ऊपर जाए जीवन में उन्नति करे उसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ जो है सो नीचे पाताल लोक की ओर जा रहा है, तो इस हिस्से का dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, ऐसा। और फिर ये जीवन में उन्नति के रास्ते पे लौट आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा।
तो जो ग्राफ आसमान की ओर जाना चाहे उसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, और जो पाताल लोक में जाना चाहे उसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव। तो आप देखिए dy बाई डी एक्स इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ और इधर नेगेटिव हुआ, उल्टा बोल दिए, इधर भी नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में मैक्सिमा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव में मिनिमा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम कुछ लिख देते हैं कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करता है। आप रट्टा ऐसे भी मार सकते हैं, आपको इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, आपको थोड़ा सा एक नंबर लाइन समझना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हैं y बराबर एक्स माइनस 3, हम जानना चाहते हैं कि कब कब y का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कब कब y का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो नियम यह है कि आप इसको 0 कर दीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ 3, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ये जो 3 आया इसको छोड़ करके कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, कुछ भी जो आपको पसंद है। जैसे मान लीजिए हमको मन किया हम 10 पुट कर दें, तो आप यहाँ 10 पुट कीजिए, 10 माइनस 3 7 आएगा। इसका मतलब कि ये 7 आया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में आप कुछ भी पुट कीजिएगा तो y माइनस में आएगा, और 3 और इन्फिनिटी के बाद कुछ भी पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू प्लस में आएगा। इसको साइन कन्वेंशन निकालने का मेथड बोलते हैं। ये किसी का साइन कन्वेंशन निकालने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि कैसे किसी का साइन कन्वेंशन निकालते हैं। तो देखिए इधर, जैसे y बराबर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा दिया हुआ है, या ठीक है मे भी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, हाँ ठीक है, इसको 0 कर दीजिए और इसको 0 करके सॉल्व कीजिए तो उम्मीद करते हैं एक 2 आएगा एक 3 आएगा। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये 2 और ये 3। इस 2 3 को छोड़ के आपके मन में जो भी आए उसको पुट कर दीजिए 0। तो यहाँ 0 पुट कीजिए, 6 बचेगा प्लस, 0 इधर का वैल्यू है इधर का, तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस ये सब अल्टरनेट होता है। तो एक का वैल्यू निकल गया तो दूसरा अल्टरनेट ऐसे पुट कर देंगे। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमा होगा और यहाँ मे बी की मिनिमा होगा। यदि ये dy बाई डी एक्स होता तब, चूंकि ये dy बाई डी एक्स नहीं तो ये लाइन गलत हो जाएगा। हम सिर्फ अभी ये कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 2 में कुछ भी इसमें पुट करेंगे तो ये प्लस में आएगा, 2 से 3 के बीच में इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो ये प्लस में आएगा। ये मैथ्स का रूल है, ऐसा आपको समझना है। तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं उस इक्वेशन पे, इस मेथड से चेक करना चाहेंगे तब। हम लोग का इक्वेशन था y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, इसका dy बाई डी एक्स आया था 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व किए थे तो 1 एंड माइनस 1 आया था। तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 1 1, माइनस 1 1 के बीच में एक 0 आएगा, हम इसमें 0 पुट कर देते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव में मैक्सिमा होता है, इसका मतलब x बराबर माइनस 1 पे मैक्सिमा होगा और x बराबर प्लस 1 पे मिनिमा होगा। तो ये इसका सेकेंड मेथड है। इस मेथड से भी हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। बहुत कोई बोलेगा ये तो जितना का बेटा नहीं उससे ज़्यादा का झुंझुना है, कह भी सकते हैं आप। बहुत आसान नहीं है आपके लिए, अभी आपको उतना गणित नहीं आता और इतना बात याद रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम पहले भी बोले कि जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो हमको चेक करने का नौबत नहीं आएगा फिजिक्स में, ऐसा मान के चलिए। एक ही आंसर आएगा तो क्वेश्चन में खुद ही बोला होगा मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, हम कभी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नहीं आएंगे। यदि 2 सॉल्यूशन आएगा तब तो कोई लफड़े नहीं है, 2 सॉल्यूशन आएगा दोनों पुट कर देंगे, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमा, जो छोटा होगा वो मिनिमा।
ये उनके लिए जो बहुत कानून बतियाएंगे कि नहीं हमको तो चेक करना ही है, तो जिनको चेक करना उनके लिए सारा तरीका बता दिए, पर हम कोई क्वेश्चन में चेक उक नहीं करेंगे। फिजिक्स में अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें चेक करके बता देंगे, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो कहीं चेक नहीं करेंगे। मैक्सिमा बोलेगा तो मान लेंगे वो मैक्सिमा है, मिनिमा बोलेगा तो मान लेंगे कि वो मिनिमा है। चलिए, तो ये हो गया इसका थ्योरी। आप यदि नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड किए हैं तो आप देख सकते हैं यही बात, इसका सारा कंक्लूजन जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट कहता है कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, दूसरा कहता है पुट dy बाई डी एक्स बराबर 0 एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x विच इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, बता दिए इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तीसरा कहता है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, जो काम हम लोग कभी करेंगे नहीं, अभी केवल मैथ्स में कर लेते हैं, फिजिक्स में नहीं करेंगे। आगे चेक द साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट्स, चेक करें उसका साइन। आगे कहता है इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट ए क्रिटिकल पॉइंट देन एट दैट क्रिटिकल पॉइंट y इज मिनिमम, और वैसे ही फिर वो मैक्सिमम। और एक पॉइंट नीचे और लिखा हुआ, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे तब, अभी वो पॉइंट का चर्चा नहीं कर रहे। नोट में जो लिखा हुआ उसको अभी आप छोड़ दीजिए। चलिए अब आइए नोट्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फटाफट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन का चर्चा कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन बता दिए पूरा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बोल रहा है क्वेश्चन में। हम पहले भी बता चुके हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कि साइन थीटा वाला के सामने जो है और कॉस थीटा, यही इसका मैक्सिमम होता है, हम पहले बताए थे। लेकिन पहले हम ट्रिगो के हेल्प से बताए थे, आज हम लोग इसको मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से पढ़ेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा में कहता है डिफ्रेंशिएट, थीटा है x के जगह में, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको 0 कर दीजिए। तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, इसको इधर ले जाइए तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ से टाइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4। आप एक ट्राइंगल बनाएं, ये थीटा है 3, ये 4, तो आप इसको 5 कह सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। अब आइए y बराबर दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, तो 9/5, 16/5, 25/5, आंसर आ जाएगा 5। तो ये भी तरीका है, पहले भी बता चुके थे, अभी बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया गया है। अभी जो दोनों एग्जाम्पल दिए वो मैथ का एग्जाम्पल था, अभी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो फिजिक्स का एग्जाम्पल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि ये मास कैपिटल एम इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, फाइंड फोर्स बिटवीन देम। कह रहा है कि एक मास होगा कैपिटल एम, को इसको फोड़ दिया, तो मान लो कि इस टुकड़ा का मास m1 है, x मान लेते हैं, और इस टुकड़ा का मास m2 है, टोटल m था, एक टुकड़ा x है, तो गणित से दूसरा m माइनस x होगा। एक टुकड़ा को x माने तो सेकेंड टुकड़ा को m माइनस x मानेंगे। मान लीजिए कि m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, r डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फार्मूला आप जानते हैं gm1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। m1 x है, ये m माइनस x है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। x को अंदर ले चलो, g बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, रहने दो, x अंदर जाएगा तो mx माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए हम लोग को इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला नियम यही है कि जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो g बाई आर स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 पढ़ाए थे और x स्क्वायर का 2x, जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग 0 करेंगे तो बचेगा m माइनस 2x बराबर ये 0 इंटू आर स्क्वायर बाई जी बराबर 0, यहाँ से m बराबर 2x, तो x बराबर m/2। एक टुकड़ा का वैल्यू x माने थे, निकल गया। दूसरा टुकड़ा m माइनस x माने थे,
m माइनस एम बाई टू, ये भी m बाई टू आ गया, तो m बाई टू आ गया। अब आइए मैक्सिमम फोर्स निकालिए, तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, G m1 का वैल्यू m बाई टू, m2 भी m बाई टू बाई आर स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यही मैक्सिमम फोर्स का आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक मास कैपिटल है, मैं कोई इसको फोड़ देता है, ब्रेक कर देता है दो टुकड़ा में, तो मान लीजिए कि एक टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा m माइनस एक्स होगा। आप कह रहा है कि इसके बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ m1 मान लो, यहाँ m2, फोर्स का ये फार्मूला है, वैल्यू पुट कर दिए, x को अंदर ले गए। अभी आपको बताया कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे, कांस्टेंट अलग है, x का 1 पढ़ाए थे डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन 0 करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन को 0 कर दिए तो 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो m बाई टू आया, तो m1 को x माने जो m बाई टू आया, m2 को m माइनस एक्स माने हैं, ये m बाई टू आया, तो F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में पुट कर दिए तो आंसर आ गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ। कोई सवाल उठाएगा काहे मैक्सिमम मान लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है मिनिमम होगा, तो हम पहले ही बोले ना कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा। यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, और जहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा वहाँ पहले से क्वेश्चन में बोल देगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और क्वेश्चन में बोल चुका है कि मैक्सिमा निकालो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई बहुत पाउडर लगाता है, बोलेगा हम तो स्मार्ट आदमी हैं थोड़े, हम तो चेक करेंगे, तो आओ उस पाउडर वाले को बता देते हैं, चेक भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो थोड़ा सा इसको चेक भी करके बता देते हैं। देखो जो df बाई डी एक्स का वैल्यू आया है वो g बाई आर स्क्वायर m माइनस 2x आया है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो g बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट अलग हो गया 0 और x का 1, तो ये हो गया माइनस 2g बाई आर स्क्वायर। g हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, r डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव, तो आपका ये वैल्यू नेगेटिव आ गया। जब भी सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हम बोले थे कि वो मैक्सिमम देता है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम देता है, इसका मतलब कि आंसर मैक्सिमम होगा। और क्वेश्चन में बोला भी है, पर हम बार बार बोल रहे हैं कभी भी आप चेक करने के लफड़ा में ना जाएं, चेक करना एक मुसीबत का काम है, हम लोग चेक करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। बोल देगा मैक्सिमम तो मान लेंगे मैक्सिमम, बोल देगा मिनिमम तो मान लेंगे मिनिमम, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब बात बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसमें नहीं बोला है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, में भी चेक करेंगे, बोला ही नहीं, पता ही नहीं। डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का 1 और ये 0, तो dy बाई डी एक्स हो गया 50x माइनस 10। आप इसको 0 करें तो x का वैल्यू 5 आएगा। अब ऐसा है कि यहाँ एक ही सॉल्यूशन आया, जब एक ही सॉल्यूशन आया तो में भी मजबूरी है, पता नहीं मैक्सिमा होगा या मिनिमा, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है, ये मैथ का क्वेश्चन है। फिजिक्स में बोलता है, मैथ में नहीं बोलता है, पर अभी मैथ बता रहे हैं, जहाँ फिजिक्स बताएंगे वहाँ ये लफड़ा नहीं होगा। तो चलो ना भाई, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या लफड़ा है, ये आसान भी है। x का 1 और कांस्टेंट का 0, ये 50 आया, ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 में मिनिमा होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो पुट कीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट हम लोग x बराबर 5 कैलकुलेट किए हैं, x बराबर 5 उसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालिए मिनिमम, तो 25 इंटू 5 का स्क्वायर 10 इंटू 5 प्लस 5, तो ये 625 माइनस 50 प्लस 5, तो 630 माइनस 50, 580 जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा।
अच्छा, वो लड़की बोल रही है कि 1/5 आएगा, सही है बोल रही है। ठीक है यार, यहाँ 1/5 आएगा, गलती कर दिए थे, तो थोड़ा नोट्स में भी सुधार करना होगा। वहाँ भी हमको लगता है 5 ही लिख के आंसर लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 1/5, ये कट के 1 आएगा, ये 2 + 5, 7 - 2 सॉरी 6 - 2, तो आंसर 4 हो जाएगा। तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 4। नोट्स में भी थोड़ा सा सुधार लेना, नोट्स में भी थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसका y मिनिमम का वैल्यू 4 होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 9 - x - 3 का स्क्वायर। चलिए आप a - b में इसको ब्रेक कीजिए। 9 - x स्क्वायर -9 प्लस ये कट जाएगा, तो ये बचेगा -x स्क्वायर प्लस ऐसा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dx, इसको 0 कर दीजिए। इस बार 3 आ रहा है, चूंकि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो चेक कर दीजिए। तो चेक करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर, ये 2 आ रहा है माइनस में, लेस देन 0 है, जहां लेस देन 0 होता है वहां मैक्सिमम होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि x = 3 पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इक्वेशन है 9 - ऐसा, तो 3 - 3 x का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो ये 9, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। जो लोग सोना चांदी चमनप्राश खाते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। उसी का तरीका का थ्योरी पहला पेज में नोट में लिखा हुआ था। नोट में कुछ लिखे थे, लिखे हैं कि मिनिमम पावर ऑफ एनी फंक्शन हैविंग इवन पावर इज 0। पावर वर्ड वहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। पावर को कट करके वैल्यू लिख दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन हैविंग इवन पावर इज 0। इसका क्या मतलब है? आइए आपको इसका मतलब समझा दूँ, क्या इसका मतलब है, और फिर उस मेथड से इसको बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपका तेज दिमाग चलना चाहिए। मान लीजिए आपका दिमाग उतना परिपक्व नहीं हुआ है, जैसे बताया चुपचाप वैसे बनाइए। ये मेथड आपको जानने की जरूरत नहीं है। y = x स्क्वायर है। कोई बोलेगा हमको y का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए। x में आप कुछ भी पुट कीजिए, यहाँ पावर में 2 है, इवन पावर है, तो ये इसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा, हमेशा पॉजिटिव बना देगा, चाहे आप कुछ भी कीजिएगा। माइनस में कुछ भी पुट कीजिए। जैसे कोई बोलेगा हम -10 पुट करेंगे, बहुत छोटा बनाना है, गुस्सा में इसको -10 रख दिया तो 100 होगा। कोई बोलेगा हम +20 रखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये 400 हो जाएगा। हम कह रहे हैं भैया इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो इसको 0 कर दीजिए। मान लीजिए आप, तो 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। ये कभी जीवन में y का वैल्यू इस एग्जाम्पल में नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। यदि हम यहाँ पे y = x का पावर 4 कर दें तो भी इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। y = x का पावर 6 कर दें तो भी इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो कोई भी इवन पावर हो तो इवन पावर के फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होता है। वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, पर वो जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए बात इससे आगे ले चलते हैं। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है y = x - 2 का होल स्क्वायर। स्क्रीन नहीं आ रहा। y = x - 2 का होल स्क्वायर। हम लोग को कोई कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ भी पुट करें अपने मन से। आप 1 आध घंटा बैठ के कोई वैल्यू पुट करते रहिएगा,
आप देखिएगा कि इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 ही आएगा। आप कुछ भी पुट कीजिए, अदरवाइज आपको वैल्यू इससे ज़्यादा मिलेगा। और ये जो 0 मिलेगा जब आप x बराबर 2 रखेंगे तब। अब आइए, कहीं लिखा हुआ है 10 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि इसका सबसे छोटा वैल्यू निकालिए। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 0 है, तो 10 प्लस 0 बराबर 10, तो इसका y मिनिमम 10 आएगा। कोई बोलेगा हमको नहीं समझ में आ रहा, तो भैया जिनको नहीं समझ में आ रहा ना उनके लिए भी एक रास्ता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14। आप डिफ्रेंशिएट कर देगा और इसको लड्डू खिला दो बराबर 0। यहाँ से x बराबर 2 आएगा। मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव, और ये 0, ये 2 आया ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होगा। x बराबर 2 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें पुट कर दो। तो 10 प्लस 2 माइनस 2, तो ये 10 आ जाएगा। पर इतना हम करेंगे नहीं, याद रखिएगा फिजिक्स में इतना बेकार का काम नहीं बैठे हैं कि यही सब सिखाते रहेंगे। आप अपना दिमाग को परिपक्व बनाइए, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू इवन पावर है तो 0 ही होता है, रट्टा मार ले। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है वैसे इसको भी रट्टा मार ले। तो कुछ वहाँ एग्जाम्पल भी और लिया हुआ है, एक दो एग्जाम्पल देखिए। क्या एग्जाम्पल है, कहाँ भाग गया? y बराबर लिखा हुआ 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले तो ये पता करो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। देखो यदि ये नहीं होता, ऐसे होता तब तो मिनिमा होता, मिनिमा होता अभी, क्योंकि ये सबसे कम 0 पर माइनस लगा दिया पलट जाएगा, अब मैक्सिमम होगा। माइनस लगा दिए तो अब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ 9 भी है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू, इसको 0 कर दीजिए 9। डायरेक्ट आंसर ये होगा। जिसका अभी दिमाग उतना परिपक्व नहीं है, एक मौका दे रहे हैं, या बना दिए थे उसको सॉल्व करके, सॉल्व किए थे तो कितना आया था, -9 प्लस 6x। ये वाला मेथड से पहले ही बता चुके हैं, आप इससे भी बना सकते हैं। तो जिनका बुद्धि उतना डेवलप नहीं हुआ वो इस मेथड से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। y बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसका मैक्सिमा मिनिमा करना है। डिफ्रेंशिएट करो, 3x स्क्वायर 12x प्लस 9 प्लस 0। अब हम डिफ्रेंशिएशन नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आया, ऐसा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 करो, 3 कॉमन आ रहा है। सॉल्व करने आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो चलो ना एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। इसको लड्डू खिलाओ, -3x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर लड्डू। यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 3, -1 x माइनस 3 बराबर लड्डू। तो x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर लड्डू। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 3 आ रहा है। ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये दिनेश कार्तिक का वो 6 है निधास ट्रॉफी के फाइनल का, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। 2 पॉइंट आ गया तो पुट कर दो, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमा, जो छोटा होगा मिनिमा। चेक करने का कोई लफड़ा नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 9x प्लस 15। तो एक बार 1 पुट करो, x बराबर 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 15, ये 19 आ रहा है।
और एक बार पुट करो 3, तो 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 15, सॉल्व करो, ये 15 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वाला मैक्सिमम और छोटा वाला मिनिमम। तो मैक्सिमम हो गया 19, मिनिमम हो गया 15। जो लोग चेक करना चाहते हैं, पूरी आज़ादी है आपको, एक बार थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं। चेक करने का दो मेथड आपको बता चुके हैं, तो आप दोनों मेथड से चेक कर लीजिएगा। बाकायदा यहाँ चेक भी किया हुआ है, चेक कर दिए, आप देख लीजिएगा। वापस आते हैं थोड़ा पहला पेज में, पहला पेज में थोड़ा वापस आते हैं। जहां नोट लिखा हुआ था उस नोट पे लौट के आते हैं। आपको तो बता ही दिए थे कुछ बात, उसमें एक वो ऐसा भी लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऐसा लिखा हुआ है। ये पता करना है कि इसका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसको भूल जाइए, इसका मिनिमम होगा प्लस में, तो जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम आएगा 15/3 प्लस, इसको 0 कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो फर्स्ट पेज में उसी का चर्चा किया हुआ है। जो नोट्स दिए थे उसमें तो थ्योरी खत्म हो गया, पर अभी आज के क्लास का समय थोड़ा सा बचा हुआ है। नोट्स में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। आइए आपको 1-2 फिजिक्स का एग्जाम्पल बता देते हैं। पर हम जो फिजिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो क्लास 12th का ले रहे हैं। 11th वाला को नहीं समझ में आएगा तो आराम से रहना, पानी वानी पी लेना। तुमको 12th में मान लो कि ऐसा कुछ मिलेगा, तुम लोग खाली देखना। जैसे कुछ लोग को क्रिकेट नहीं समझ में आता है लेकिन घर में कोई देख रहा है, एक ही टीवी है, मजबूरी है हम भी देखेंगे, ठीक है। उसको लकड़ी नहीं पता ही क्या है, बोलेगा विकेट, तो बोलेगा पता नहीं किसको विकेट बोलता होगा। तो घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो मान लो तुम ऐसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन होता है ऐसा, ये क्लास 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट नाम के चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये फार्मूला होता है 1/4πε0 qx/r² प्लस x² का पावर 3/2। ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में पूछा है, इस साल का जेईई मेन में भी पूछा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें आप ये समझिए कि 1/4πε0 q और r ये सब कांस्टेंट है। यहाँ q का मतलब चार्ज है, r का मतलब रिंग का रेडियस है, और 1/4πε0 भी कांस्टेंट है। ये थोड़ा टफ सवाल है, फिर भी हम बता रहे हैं कैसे बनता है, क्योंकि आसान मैक्सिमा मिनिमा भी बताए हैं। तो थोड़ा सा एक टफ सवाल बता रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहला काम कि कांस्टेंट को अलग से अरेंज कर दीजिए। तो q/4πε0 को अलग से अरेंज कर दिए। r चूंकि अलग होगा नहीं, इन लोग के साथ जीने मरने का कसम खाया है, तो हम लोग उसको अलग कर नहीं सकते। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो q/4πε0 ऊपर में भी वेरिएबल है, नीचे में भी वेरिएबल है, तो ये u/v से डिफरेंशिएट होगा। कुछ दिन पहले डिवीजन रूल इन डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, डिवीजन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो y बराबर u/v, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे dy/dx। न्यूमैरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, माइनस d/dx। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमैरेटर को छोड़ दो, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसा कुछ पढ़ाए हैं, जिनको समझ में आ सकता है वो समझने की कोशिश करें। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो x का 1, डिनोमिनेटर को छोड़ दें तो लो भैया छोड़ दिए, माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 r² प्लस x²
पावर कम, एक कम कर दिए। और याद कीजिए कुछ बताए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक भी करते थे हम लोग, अंदर घुस के मारेंगे इसको। तो चलो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आर कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अभी सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, अभी u से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो u में x है। बहुत कोई बोलता है x कहाँ से आ गया, ये तो v का डिफरेंशिएशन हुआ, u को मल्टीप्लाई करके छोड़े। होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को खिलाते हैं लड्डू। भाई लड्डू खाओ थोड़ा तुम, तो ये लड्डू खाने में व्यस्त है। देखो अभी लड़ाई कैसे लड़वाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो डायरेक्ट लड्डू से भिड़वा देते हैं, तो डायरेक्ट लड्डू खा के सो जाएगा। इसको भी डायरेक्ट लड्डू से भिड़वा देंगे तो ये भी सो जाएगा, और इसको लड्डू पटक देगा नीचे, तो क्या बचेगा 3/2 माइनस यहाँ 3/2, इसको घटाओ आता होगा तो घटाइए आप, ये 1/2 बचेगा। 2x इंटू एक्स, ये लड्डू से भिड़ा, लड्डू से भिड़ा, लड्डू इसको पटक दिया, सब लड्डू रहेगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। इस 2 का इस 2 के साथ गला घोंट देते हैं। अब देखिए क्या बच रहा है। इसमें 3/2 पावर है, इसमें 1/2 बेस सेम है, तो मिनिमम तक कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन। आप मैथ समझते हो, 3/2 में 1/2 जाएगा, 1.5 रुपया में 8 आना जाएगा तो 1 रुपया। हिंदी नहीं जानते तो इधर देखिए, 2/2 कट के 1 ऐसे, तो यहाँ पावर 1 बचेगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 माइनस, ये कॉमन आ चुका है, भागा यहाँ से 3x इंटू एक्स स्क्वायर, इधर लड्डू इंतजार कर रहा, इसको भिड़वा लड्डू के साथ इधर। तो आर स्क्वायर, 3 आदमी में 1 आदमी मर गया, तो 2 आदमी यहाँ बचेगा। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r बाई √2। HC वर्मा में बस इतने क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आंसर होगा x बराबर r बाई √2। एक लड़की उधर रट्टा मारे हुए थी, देखो वो लिख के बैठी हुई r बाई √2। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी याद करना पड़ेगा, वैसे भी याद करना पड़ेगा। जो लोग 12th पास हैं, चूँकि ये डेरिवेशन बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप याद ही रख लें, आपका जीवन कट जाएगा। तो रिंग के एक्सिस पे r बाई √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो उसमें मैथ लगाना होगा, वो भी थोड़ा टफ मैथमेटिक्स है। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, सर वैल्यू आया कैसे पता चलेगा मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ है मैक्सिमा होगा। अविश्वास प्रस्ताव मत लाना, नहीं तो ये नानी याद दिला देगा। इतना लंबा चेक करने का प्रक्रिया इसका काफ़ी डिफिकल्ट है, चेक ही नहीं करेंगे। भरोसा करते हैं इसके ऊपर, भारतीय लोग बहुत भरोसे, दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा करता है, हम लोग कर लेते हैं। चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू r बाई √2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 था, इसका पावर 3/2, 1 बाई, यहाँ क्यू कहाँ भाग गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR, ये √2 नीचे, इसको जोड़ो कितना आ रहा है, ये आएगा 3r स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2। मैथ में a b का पावर n हो तो a का पावर n, b का पावर n, a एक्सपोनेंट का रूल है, लगाइए एक्सपोनेंट का रूल। ये √2, ये 3 का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये भाग गया ऊपर, 2 का पावर 3/2, 2 का गला घोंट दो यहाँ, 3 का पावर 3 27 होता है, और 27 का रूट निकालिए, तो 27 का रूट पता होगा शायद आपको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाई √2, इसका 3√3 हो जाएगा जब 27 का रूट निकालेंगे तो। और ये
क्यूब हो जाएगा। इधर आइए ऊपर, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, और उसका रूट निकालिएगा तो 2√2 होगा, √2 पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 2 तिया 6, तो 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर कैंसिल, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो बहुत आसान तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, ऐसे बनाते हैं। ये हुआ 12th का एक एप्लीकेशन। 11th वाला लोग को लगा हुआ इतना बड़ा बड़ा बात भी होता है, इसलिए याद करते हैं बहुत चीज़। तो मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो गया। अब आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट बचा हुआ है। तुम लोग इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट करेगा, सीट में मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ उसको पूरा कंप्लीट करेगा, और एक वैल्यू और पढ़ाए थे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। ये 3 टॉपिक का डाउट 2-3 दिन के बाद कोई एक दिन बताएंगे, तो लोग इतना कंप्लीट करके रखो। तो कैलकुलस करीब करीब ख़त्म हो गया। अगला दिन हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, अगला दिन से ग्राफ पढ़ाएंगे।